क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन से सिविल स्कोर घट जाता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड को ज़्यादा स्पेंड करेंगे तो भी आपका सिविल स्कोर घटेगा। क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन कितना परसेंटेज होना चाहिए कि आपका सिविल स्कोर मेंटेन रहे और आपको बाद में किसी भी तरह का लोन लेने में दिक्कत नहीं रहे। दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि आज के समय में डिजिटल दुनिया में क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर बहुत मायने रखता है। अगर आपका सिविल स्कोर खराब है तो इसका मतलब है कि आपका फाइनेंशियल वर्ल्ड में लेन देन और इमेज बहुत ही घटिया है। सिविल स्कोर अगर 750 से ऊपर है तो बहुत बढ़िया माना जाता है। बढ़िया का मतलब है कि आपको इतना है कि किसी भी तरह का लोन लो इंटरेस्ट रेट पे मिल जाएगा। लेकिन 750 से नीचे है तो आपको बाद में किसी भी तरह का बढ़िया क्रेडिट कार्ड भी मिलने में दिक्कत होगा और कोई भी लोन इंस्टेंटली मिलने में भी दिक्कत होगा। ऐसे में आप सभी को मालूम है कि क्रेडिट कार्ड आज के समय में सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ओवर स्पेंडिंग के कारण, ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन के कारण सिविल स्कोर डाउन हो जाता है और इस चीज़ का ध्यान रहता नहीं और सोचते हैं कि मेरा सिविल स्कोर डाउन क्यों हो रहा है। बात यह है कि मैंने अपने एक जान पहचान के लोगों को जैसे ही बताया, वो बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि उनका क्रेडिट कार्ड का लिमिट 1,10,000 के राउंड में है और वो जो है 90,000, 1 लाख, कभी कभी पूरा का पूरा अमाउंट इस्तेमाल करते हैं। और जैसे ही मैंने उन्हें बताया कि इतना ज़्यादा इस्तेमाल मत करिए, ओवर यूटिलाइजेशन हो जाएगा जिसके कारण से आपका क्रेडिट स्कोर डाउन हो जाएगा, तो वो इस बात पर विश्वास ही नहीं किए। तो मैं आपको रीजन बताऊंगा कि क्यों क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन हाई होने के कारण सिविल स्कोर नीचे जाता है। एक अच्छा यूटिलाइजेशन परसेंटेज कितना होना चाहिए, सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन होता क्या है। क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन का मतलब है कि आपको जो लिमिट दिया गया है, जैसे कि एक क्रेडिट कार्ड पे आपको मैक्सिमम लिमिट 1 लाख रुपए है तो आप मैक्सिमम 1 लाख इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप 80,000 इस्तेमाल करते हैं तो यूटिलाइजेशन जो है 80% हो गया। 80% आपने इस्तेमाल कर लिया, तो जितना इस्तेमाल करेंगे उसको यूटिलाइजेशन करते हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन का मतलब है कि आपके ऊपर रिस्क बढ़ जाता है कि आप डिफ़ॉल्ट हो सकते हैं। मतलब कि आप हो सकता है कि अगले महीने पेमेंट ना कर पाए, किसी भी रीजन। बढ़िया है, अच्छा है, भगवान की कृपा है कि आप लोग अच्छे से पेमेंट करते रहे, आपको कभी फाइनेंशियल दिक्कत नहीं हो। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट इस्तेमाल किए। इसको ऐसे समझिए कि अगर आपको 1 लाख रुपये का लिमिट दिया गया है, अगर 1 लाख का 1 लाख आप इस्तेमाल कर लिए, इसका मतलब ये हो सकता है कि अगले महीने या किसी भी कारण कोई इमरजेंसी काम आने के कारण आपका जो पैसा है, जो आपका सेविंग या इनकम है, जहाँ से आपको पैसा आता है और अगले महीने आप क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करेंगे, उसमें से पैसा घट जाएगा। कोई इमरजेंसी पड़ गया, किसी को देना पड़ गया। अब जब पैसा घट गया तो इसका मतलब रिस्क बढ़ गया ना कि अगले महीने क्रेडिट कार्ड का बिल शायद हो सकता है कि आप पेमेंट नहीं करें, हो सकता है कि मिनिमम अमाउंट ड्यू जो है उसको पेमेंट करके आगे आप बढ़ जाए। मतलब आपके ऊपर रिस्क बढ़ गया। जब रिस्क बढ़ गया तो जैसे ही आपका मान लीजिए यूटिलाइजेशन बढ़ा, रिस्क बढ़ा, तो ये चांस बनेगा ना कि अगला लोन लेने के समय में आपको दिक्कत हो सकती है और होना भी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप रिस्क एरिया में आए हुए हैं, रिस्क जोन में आए हुए हैं। तो ऐसे में स्कोर घटा दिया जाएगा, जिससे होगा कि दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक हो या कोई भी हो, लोन देने से पीछे हटेगा। रीजन आपका सिविल स्कोर डाउन हो गया है। ये तो बहुत सिंपल लॉजिक है ना कि अगर आप सारे के सारे पैसा खर्च कर देंगे तो अगली बार हो सकता है ना कि आपको दिक्कत आ जाएगा, रिस्क आ जाएगा, आपको और कर्जा लेना पड़ेगा या जो कर्जा लिए हैं उसको चुका नहीं पाइएगा, सही से किस्त नहीं दे पाइएगा। इसीलिए सिविल स्कोर घटाया जाता है। सिविल स्कोर क्या है? एक रेटिंग पॉइंट है, एक मान लीजिए स्कोर है जिससे डिसाइड होता है कि जितने भी इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब एनबीएफसी हो गया, लोन देने वाली कंपनी हो गया, बैंक हो गया, फिनेंस कंपनी हो गया, ये सब के लिए एक पैरामीटर होता है, रेटिंग होता है कि हाँ पर्टिकुलर बंदे को मुझे लोन देना है या नहीं देना है। अगर देना है तो कितना तक लोन देना चाहिए, अगर देना है तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होना चाहिए और रिटर्न होने का मतलब कि ब्याज के साथ, ईएमआई के साथ पैसा आने का रिस्क कितना घटेगा या बढ़ेगा। अच्छा क्रेडिट स्कोर है, सिविल स्कोर बढ़िया है तो रिस्क कम रहता है एनबीएफसी या लोन देने वाली कंपनी के लिए। अगर सिविल स्कोर खराब है तो ऐसे में रिस्क बढ़ जाता है और इसीलिए सिविल स्कोर डाउन किया जाता है, क्योंकि आप ओवर यूटिलाइजेशन कर लिए, एक्स्ट्रा यूटिलाइजेशन कर लिए, आपको लिमिट मिला, पूरा का पूरा आप इस्तेमाल कर लिए। अब एक सवाल आता है कि एक बढ़िया यूटिलाइजेशन कितना परसेंटेज होना चाहिए। मेरा अपना मानना, इसका कोई मान लीजिए पैरामीटर है नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि आप 50% से ज़्यादा क्रॉस नहीं होने दें। अगर 1 लाख का आपका क्रेडिट कार्ड लिमिट है तो आप 50,000 ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर किसी कंडीशन में कभी इमरजेंसी पड़ गया, ज़रूरत पड़ गया, या इमरजेंसी क्या, क्रेडिट कार्ड में जल्दी इमरजेंसी पड़ता नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए आपको ज़रूरत महसूस हो गया कि कोई प्रोडक्ट है जिसका दाम ही 60,000 रुपया है, 70,000 रुपया है, उस कंडीशन में इस्तेमाल करिए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ओवर यूटिलाइजेशन के कारण फिर सिविल स्कोर डाउन होगा।
लेकिन अगर कोई दोस्त है, रिलेटिव है, जान पहचान का, उसे पता है कि आपके पास क्रेडिट कार्ड है और उसके कारण से वो आपको बार बार फोर्स कर रहा है कि नहीं मुझे ये पार्टिकुलर सामान ऑनलाइन परचेज करना है, मुझे क्रेडिट कार्ड दो ना, मैं ईएमआई दे दूंगा, और उसके कारण अगर आपका यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है तो ये मिस्टेक मत करिए, क्योंकि आपका सिविल स्कोर खराब होगा। अगर उसका बढ़िया होता ना, आपके दोस्त का इतना ही बढ़िया सिविल स्कोर होता, क्रेडिट स्कोर होता, तो वो भी क्रेडिट कार्ड लेकर के नहीं घूम रहा होता, या उसको भी पैसा नहीं मिल रहा होता। कहीं ना कहीं उसने गलती किया है और वो गलती आप न करें, इसके लिए जरूरी है कि इस वीडियो को समझना जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया, और अपने लोगों को भी बताइए कि हाँ क्या रीजन है कि आप उसको क्रेडिट कार्ड नहीं देना चाहते हैं या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल उसके लिए नहीं करना चाहते। आपका दोस्त, आपका रिलेटिव ऐसे नहीं समझेगा, कहेगा देखो ना क्रेडिट कार्ड वाला बनता है, नहीं देना चाहता है, मेरे पे विश्वास नहीं है, एटसेट्रा आप पे इल्जाम लगाएगा। तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर दिए कि भाई ये रीजन है कि मैं आपको नहीं दे सकता हूं, अगर इतना ही जरूरी है, बहुत जरूरी है, तो आप जो है कम लिमिट का एक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर लीजिए, आपका सिविल उसका बढ़िया होगा तो क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा और उससे आप इस्तेमाल करते रहिए। लेकिन अगर आपका क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करेगा, क्योंकि आप तो अपने लिए कर ही रहे हैं, और उसके कारण से यूटिलाइजेशन परसेंटेज बढ़ जाने के कारण सिविल स्कोर खराब होगा, तो बाद में कोई लोन लीजिएगा तो वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा नहीं देना पड़ जाएगा, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा, तो उसका भुगतान कौन कर रहा है, उसको भुगत कौन रहा है, वो जो एक तरह से ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा आपको न देना पड़ा, आपके दोस्त को, आपके रिलेटिव को तो नहीं देना पड़ा। इस चीज को ध्यान में हमेशा रखा रहिए। वैसे मुझे आप बताइए कि आपके पास कौन सा क्रेडिट कार्ड है, किस कंपनी का है और किस टाइप का है। चलिए मिलते हैं फ्रेश अपडेट के साथ अगले वीडियो में।